श्री अरविंद ने सामान्य मन से लेकर अति मन तक की बात कही, अति मन तक की यात्रा की बात बताई। सामान्य मन से अति मन क्या है, अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? श्री अरविंद ने क्या कहा? माइंड, माइंड से फिर इंट्यूटिव माइंड, फिर एल्यूमाइन माइंड, फिर ओवर माइंड और फिर सुपर माइंड। अति मानस की कल्पना जो उन्होंने की, कल्पना भी नहीं कही है। कल्पना तो हम लोग कर रहे हैं कि मनुष्य में देवत्व का उदय हो जाए, ये एक संकल्पना है परम पूज्य गुरुदेव की, लेकिन श्री अरविंद ने उसको जी कर दिखाया। उसे धरती पर एक उदाहरण दे करके एक नमूना पेश भी किया था, जहां काम, क्रोध, वासना, अहंता, ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, मोह नहीं था। एक ऐसे थोड़ी देर के लिए सृष्टि का निर्माण भी किया था। कहां से? माइंड, फिर इंट्यूटिव माइंड, एल्यूमाइन माइंड, फिर ओवर माइंड और फिर सुपर माइंड। ये जो मानसिक रूपांतरण है, जो बोध है, जो विवेक है, पतंजलि के शब्दों में यही विवेक ख्याति है। ये भी एक प्रकार का सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है, मतलब विवेक का चरमोत्कर्ष। भगवान श्री कृष्ण भी चंचल प्रज्ञा को स्थिर बनाने की बात कहते हैं, तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट ये भी है। अगर आपका बोध, आपकी प्रज्ञा आपका समय पर साथ देती है तो, मतलब सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट शारीरिक भी है और मानसिक भी है। वैसे यह सिद्धांत तो शरीर के लिए ही कहा गया, शरीर को बचाने के लिए, सुरक्षित रहने की बात कही गई। वही फिटेस्ट की बात वर्धमान महावीर क्या कहते हैं? जरा मरण वेगेन धर्म यो शरणम, धर्म की शरण में रहने पर व्यक्ति बीमारी और मृत्यु से ऊपर उठ सकता है, सरवाइव कर जाता है, वह सबसे फिटेस्ट व्यक्ति है। लेकिन महात्मा बुद्ध ने शरीर की रक्षा के लिए खीर खा लिया, यानी वो फिट है, फिटेस्ट नहीं है। महावीर फिटेस्ट है, महात्मा बुद्ध ने शरीर की रक्षा के लिए खीर खा लिया ना, यानी वो सिर्फ फिट है, महावीर फिटेस्ट है। लेकिन किस दृष्टि से? शारीरिक दृष्टि से। सिर्फ शारीरिक दृष्टि से महात्मा बुद्ध फिट है, हम कह सकते हैं कि फिटेस्ट नहीं है। शरीर में उनका रूपांतरण बाद में हुआ, बाद में फिटेस्ट हुए, लेकिन मन का रूपांतरण महात्मा बुद्ध का पहले हो चुका था। हाँ, महावीर की अवस्था थी तन और मन के रूपांतरण की, क्योंकि महावीर के शरीर से कभी दुर्गंध नहीं आती थी, नहाते नहीं थे तब भी सुगंध आती थी, जैसे तेलंग स्वामी के शरीर से भी सुगंध आती थी, उसी तरह महात्मा बुद्ध के शरीर से भी कमल पुष्प की सुगंध आती थी। फिट से फिटेस्ट हो गए शरीर के स्तर पर भी, मन पर तो पहले उनका रूपांतरण होकर के फिटेस्ट हो चुके थे। वो महात्मा बुद्ध के कुटी का क्या नाम था? पद्म गंध कुटीर। कुटीर के कई किलोमीटर पहले से ही वातावरण में कमल की सुगंध बिखरी रहती थी। कल्पना कीजिए कि कैसे होंगे, कितना जबरदस्त व्यक्तित्व होगा। कुछ होगा ही नहीं, प्रकाश और प्रकाश आत्म तत्व में जीते होंगे। लौकिक दृष्टि से सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट सिर्फ शरीर तक है। यहाँ फिटेस्ट का मतलब है सर्वाइव के लिए आपको चाहिए भोजन, वस्त्र और आवास, यानी पुण्य बल चाहिए। जिंदगी को आप सस्टेन करते हैं, उसके लिए पुण्य और तप चाहिए सस्टेन करने के लिए। पुण्य और तप के बल पर रावण क्या करता था? ऋषियों को भी खा जाता था। लेकिन जब उससे ज्यादा फिट आ गए राम, तो वह फिटेस्ट नहीं रह गया और सर्वाइव भी नहीं कर पाया, संघर्ष में वह हार गया। उसी तरह से पांडव थे। रामधारी सिंह दिनकर के शब्दों में कहें, राष्ट्रकवि दिनकर क्या कहते हैं? विघ्न बाधाओं को चूम चूम, वन की बाधाओं में घूम घूम, पांडव आए कुछ और निखर। विघ्न बाधाओं को उन्होंने चूमा, जंगलों में, वन में की बाधाओं में घूमते रहे, निखर गए, पुरुषार्थ शक्तिशाली हो गए, पांडव निखर गए। और कौरवों को सर्वाइव करने नहीं दिया ना। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का सिद्धांत कहता है आप दूसरों की तुलना से ज्यादा फिट हो, दूसरों की तुलना में ज्यादा फिट हो, इसलिए नेचर से आप संघर्ष कर सकते हो और सर्वाइव कर सकते हो। जो संघर्ष नहीं कर सकते वो सर्वाइव नहीं कर सकते, वो मर जाएंगे। ये सिद्धांत लेकिन थोड़ा छोटा, कहीं थोड़ा ओछा भी है, छोटा भी है, ओछा भी है। इस सिद्धांत में कहीं ना कहीं संघर्ष की ध्वनि है। जिसके पास विवेक का बल है, जिसके पास आत्मबोध से संपन्न जीव है, वो संघर्ष नहीं करते। उनका किसी व्यक्ति से संघर्ष नहीं होता, उनका स्वयं से संघर्ष होता है, स्वयं के चित्त से, स्वयं के चित्त वृत्तियों से, अपने स्वभाव से। ये संघर्ष दूसरे से नहीं, बाहरी नहीं, आंतरिक है। अरे संघर्ष भी क्या कहें, चित्त की बाधाओं को पार करना है। यहाँ दूसरा नहीं है, सिर्फ आप हैं। और ये संघर्ष नहीं है, जागरण है। इसे देवासुर संग्राम भी कह सकते हैं, क्योंकि देवता और असुर अपने अंदर है। हमारे अंदर क्या है? देव वृत्ति भी है, खूब दान देने की कभी भावना करेगी, और असुर वृत्ति है, कभी कभी एकदम बदला लेने की भावना भी रहती है। लेकिन अगर पौराणिक दृष्टि से देखें तो देवता अलग रहते हैं, असुर अलग रहते हैं और लड़ते झगड़ते रहते हैं। वहां संघर्ष तो है, इसलिए देवासुर संग्राम भी इसको नहीं कहेंगे। लेकिन यह सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट में क्या है? जागरण है। ये लौकिक नहीं है, ओछा भी नहीं है, छोटा भी नहीं है, सिर्फ शरीर के स्तर तक सीमित नहीं है। लोक यानी संसार के मोह निद्रा से हमें जगना है, सिर्फ शरीर के स्तर तक ये सिद्धांत नहीं है। ये सिद्धांत कहता है
आप संसार के मोह निद्रा से जागो। इस सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की थ्योरी जूझने से ज़्यादा जागने की थ्योरी है, मूर्छा तोड़ने की थ्योरी है, होश में आने की थ्योरी है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की थ्योरी जूझने से ज़्यादा जागने की थ्योरी है, मूर्छा तोड़ने की थ्योरी है, होश में आने की थ्योरी है। चित्त ने हमारी चेतना को मूर्छित कर रखा है, उससे निकलने की बात है। इस सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट में किसी से कोई बैर भाव नहीं है, झगड़ा झंझट नहीं है, ये जीवन बोध है। और जो भी प्राप्त कर लिए, देव हो, दानव हो, मानव हो, कोई भी प्राप्त कर सकता है। तो एक बात मूल रूप से समझने की है, फिर हम वहां लौटते हैं। कश्यप ऋषि की सब संतान है, देव और दैत्य, देव और दानव कश्यप ऋषि की संतान है। कश्यप ऋषि की 2 पत्नी थी, दिति से दानव और दिति से देव पैदा लिए। पिता तो एक ही थे, इसलिए तो राक्षस कुल में त्रिजटा विभीषण भी हो गए, भक्त प्रहलाद राजा बलि भी हो गए, जो हमने पहले कहा था। उन्होंने ईश्वर की धारणा की, अपने डीएनए को चेंज कर डाला। सही एवोल्यूशन इसी को कहते हैं, सही विकास इसी को कहते हैं, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट भी इसी को कहते हैं। जीवन में अपना कल्याण चाहते हैं तो आपको अपनी चेतना में ईश्वर की धारणा करनी ही पड़ेगी। अगर आपके मन में ईश्वर की धारणा नहीं है तो न तो आपका कोई विकास है, न कोई उन्नति है। एक प्रजाति से दूसरी प्रजाति बनी तो बायोलॉजी में कहते हैं उसको म्यूटेशन, म्यूटेट होने लगी कोशिका, सेल डेवलप होने लगा सेल। कैंसर में भी क्या होता है? म्यूटेशन ही होता है। पतंजलि का विकास क्या है? उन्होंने एक शब्द दिया, जात्यांतरण, अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित होना। यही विकासवाद का चरम मूल बात है। ईश्वर की धारणा से हम डिगे नहीं, फिर व्यक्ति ट्रांसपर्सनल हो जाता है, जो हमने पिछली बार भी कहा था, केन विल्बर की बात, बियॉन्ड पर्सनालिटी, व्यक्तित्व के पार उतर जाता है। हालांकि ये ट्रांसपर्सनल वाली बात केन विल्बर श्री अरविंद से लेकर के उसको आगे बढ़ाए, लेकिन वो बियॉन्ड पर्सनालिटी तक कह के रह गए। जो श्री अरविंद का कहना है, माइंड, इंट्यूटिव माइंड, एल्यूमाइन माइंड, ओवर माइंड, सुपर माइंड, वो बहुत ऊपर की बात है। उतना तक केन विल्बर नहीं पहुंचते हैं, हालांकि उन्हीं की बात को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन जिसकी समझ की जितनी तल है उस हिसाब से केन विल्बर ने भी कहा। व्यक्तित्व में परिवर्तन ही नहीं रूपांतरण हो जाता है। तो मूल बात है कि ईश्वर की धारणा करें, क्योंकि भगवान का भी अंत नहीं है और संसार का भी अंत नहीं है। संसार की सघनता और प्रगाढ़ता से बाहर निकलना होगा, तभी ये सब बातें घटित होगी। आज का विकास क्या है? सच कहिए तो माइंडलेस डेवलपमेंट है, बेतरतीब विकास है। जो बंदर और बंदरिया की आपस में चर्चा है, जो हमने फिक्शन यूरोपियन फिल्म की कहानी बताई, वो बेतरतीब विकास, आत्मघाती विकास की चर्चा बंदर और बंदरिया कर रहे हैं कि पूरा समाप्त हो गया तीसरे विश्व युद्ध के बाद। जब बंदरिया कहती है कि हमें आरोप दिया ये डार्विन ने कि बंदर से विकसित होकर के मानव बना, तो हमको इन पर शर्म आती है। ये विकास है? नहीं, वो बंदरिया कहते हैं इससे अच्छा तो हम लोग है कि हम लोग सर्वाइव कर रहे हैं, जी रहे हैं। मनुष्य तो तृतीय विश्व युद्ध खत्म हो गया। फिक्शन वो कहानी बहुत सोचने की है, और आज का इंसान अनफिट है, मिसफिट है। और मजे की बात है कि अपने को फिट ही नहीं, फिटेस्ट कहता है। अहंकार सामूहिक आत्महत्या के कगार पर खड़ा है और कहता है कि हम सर्वाइव करेंगे। जो हमने शुरू में कहा, हम क्या थे, क्या हो गए और अब क्या होना चाहिए, इस पर चर्चा हम सबों को संजीदगी से आगे भी करते रहना चाहिए। आगे भी विचार करने की जरूरत है कि हम क्या थे, क्या हो गए, क्या होना चाहिए। विकास में हम कहाँ पहुंच गए? वही जीवन की तलाश में मौत के करीब आ गए, नहीं, मौत के मुंह में घुस गए। अहंकार की तलाश में मौत को तलाश लिया हमने। जरूर सोचिएगा।